हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें, आशीषित करें। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु की महिमा हो। हम प्रभु की महिमा करेंगे। धन्यवाद कैसा स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ी के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ी के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद कैसा स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच जिंदा खुदा, तुझे पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद कैसा स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु की महिमा। हम वचन की ओर चलेंगे। प्रभु की स्तुति के बाद हम प्रभु की वचनों की तरफ चलेंगे, जिसमें आज हम वचन लेके आए आपके बीच में। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय, आराधनालय में सिर ढकना। जबकि आराधना में हम जाते हैं, जब हम चर्च जाते हैं और जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, तो हम सर से रुपट्टा या धोती जो भी है, सर को हम सर से कपड़ा लेते हैं। तो उसके बारे में ये पौलुस बता रहे हैं कि हमें क्यों कपड़ा लेना चाहिए। औरतों को ही लेना चाहिए और जेंट्स लोगों को कपड़ा रखने का, जब प्रार्थना में बैठे तो उन्हें किसी भी प्रकार का नहीं कोई सर पे नहीं कोई कपड़ा रखना है, ना ही कोई टोपी लगानी है। तो ये वचन की ओर हम चलेंगे। वचन से परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। हालेलुया। हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी हैं उनका पालन करते हो। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है। जो पुरुष का जो सर होता है वो मसीह है, मतलब प्रभु यीशु मसीह का है। और स्त्री का सिर पुरुष है। जो स्त्री का जो सर होता है वो पुरुष का होता है। और मसीह का सिर परमेश्वर है। और जो मसीह का सिर है वो क्या है? परमेश्वर का सर है। जो पुरुष सिर ढके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडन कराना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। हाँ, पुरुष को अपना सिर ढांकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है, क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ परंतु स्त्री पुरुष से हुई है। और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सिरजी गई है।
इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। तो भी प्रभु ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना ही पुरुष बिना स्त्री के है, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से हैं। तुम आप ही विचार करो, या स्त्री को उघाड़े सिर परमेश्वर के प्रार्थना करना शोभा देता है? क्या स्वाभाविक रीति से तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसकी ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो यह जान ले कि न हमारी ओर से न परमेश्वर की कलीसिया की ऐसी रीति है। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है कि जो स्त्री है वो आदम से हुई है। आदम की पसली से प्रभु ने आदम को पहले बनाया। फिर प्रभु ने सोचा कि आदम का रहना ठीक नहीं है, फिर उसने उसको सुलाया। फिर उसके बाद में उसकी पसली निकाली और पसली से निकाल के प्रभु यीशु मसीह ने हवा को बनाया। फिर इसके बाद में वो हवा उसकी अर्धांगिनी बनी आदम की। और इसके बाद इसके लिए परमेश्वर कहता है कि स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं और एक तन एक मन होंगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है ये एक मन होंगे, एक तन होंगे, ये दो नहीं बल्कि ये एक हैं, एक जान है, एक जिस्म एक जान है। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब भी आप आराधनालय में बैठें या प्रभु की उपस्थिति में बैठें या वचन को पढ़ें, प्रभु की उपस्थित में हों, वचनों को पढ़ रहे हों, आराधना कर रहे हों या चर्च में हों, तो कहीं भी हों, आप अपने सर पे दुपट्टा या धोती डाल के बैठें, सर पे कपड़ा डाल के बैठें, क्योंकि सर उघाड़े नहीं रखना है प्रभु के सामने। क्योंकि प्रभु ने कहा है जो पुरुष का जो सिर है वो परमेश्वर का सिर है, और जो स्त्री का जो सर है वो उसके इस पुरुष का सर है। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने इस लायक बनाया, कि प्रभु ने बहुत बहुत धन्यवाद देते परमेश्वर का कि प्रभु ने कहा कि तुम एक दूसरे के पूरक हो, एक दूसरे के अधीन रहो। पुरुष से भी कहा कि तुम अपनी स्त्री के अधीन रहो, और स्त्री से कहा तुम अपने पति के अधीन रहो। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने पुरुष और स्त्री दोनों को समानता दी है। इसलिए आप जब कभी भी जाएं, कहीं भी प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं या आराधना में जाएं, कहीं भी जाएं, तो अपने सर पे चुन्नी या दुपट्टा या धोती या कुछ भी अपने सर पे रखें। ऐसे उघाड़े सर को ना रख के बैठें। परमेश्वर की उपस्थिति, प्रभु की ये पौलुस बता रहे हैं कि आपको ऐसा करना उचित है। जब आप और हम परमेश्वर की आज्ञाओं को, हर एक आज्ञाओं को मानेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत से आशीष देगा, आपके घर परिवार को ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।